से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। पहले कि मैं तुझे चाहूं, तूने मुझको चाहा। पहले कि मैं तुझे चाहूं, तूने मुझको चाहा। रिश्ता अनोखे प्यार का तूने ये खूब दिखाया। रिश्ता अनोखे प्यार का तूने ये खूब दिखाया। बेजान सुखा ये जीवन मेरा फिर से हरा हो गया। बेजान सुखा ये जीवन मेरा फिर से हरा हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। याद है मुझको तूने गूंगों को बोल दिए। याद है मुझको तूने गूंगों को बोल दिए। जन के अंधों की भी आंखें खोल दिए। जन के अंधों की भी आंखें खोल दिए। कामों से ही है मसीहा मेरा प्यार बया हो गया। कामों से ही है मसीहा मेरा प्यार बया हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। क्या से ये क्या हो गया। क्या से ये क्या हो गया। प्रभु में प्रियो, आज के शुक्रवार के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू हम सबों का सृष्टि करता, पालन करता सब कुछ है। पिता परमेश्वर, आज हम सब तेरी महिमा के लिए जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर तू ही हम सबों को सहायता प्रदान कर। और विशेष करके आज
के इस विशेष कार्यक्रम में हम सबों की मदद कर। हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई सहायता प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु में प्रियो, आज का विषय मैंने रखा है इब्रानियों की पत्री और उसके 5 अध्याय उसके 7 पद को। इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 7 पद को। इसमें लिखा है कि उसने मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारे इस पद में गेत्सेमनी बाग के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व वाली रात्रि में प्रभु यीशु द्वारा आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने का विवरण मिलता है। उस बगीचे में हमारे पाप उनके ऊपर लाद दिए गए हैं, जिसके दबाव में कोई अत्यंत विकल हो थे। उन्हें उन पापों को अपनी देह में लेकर सूली पर अगले दिन चढ़ जाना था। लूका का सुसमाचार इस संदर्भ में कहता है। लूका 22 उसके 44। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगे और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। उस रात मसीह ने बड़ी व्याकुलता में प्रार्थना की। हमारे पद में लिखा हुआ है कि उन्होंने आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की। प्रभु यीशु की यह प्रार्थना अत्यंत ही भावपूर्ण आंसू बहा बहा कर की गई प्रार्थना थी। आज रात्रि में भावों व वेदना के साथ की गई प्रार्थना के ऊपर बहुत से करिश्माई पंथ वाले लोग मानते हैं कि चिल्लाना, रोना, प्रबल भावनाएं प्रकट करना प्रार्थना करने के आवश्यक अंग हैं। उनके विचार से छींकने चिल्लाने से पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रार्थना में प्रकट होती है। और अगर हिलना डुलना और हाहुकारण नहीं किया तो इसका अर्थ हुआ कि पवित्र आत्मा वहाँ उपस्थित नहीं है। उनका यह कहना सिर्फ प्रार्थना करने तक ही सीमित नहीं है, परंतु जब वे गाते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए जब वे सुसंदेश सुनते हैं, तब उन्हें ऐसा करना चाहिए। चर्च में किसी भी गतिविधि करते समय वे ऐसा करना आवश्यक मानते हैं, परंतु वे गलत हैं। अपने आप उमड़ने वाली भावनाएं अर्थहीन हैं। ये आपको प्रार्थना से दूर ले जाती है। ये शैतानी कार्य भी हो सकता है। चलिए मैं आपको बाइबल से प्रार्थना में झूठी भावना का उदाहरण देता हूँ। एलिया ने बाल देवता के भविष्यवक्ताओं का सामना किया था। उसने उनसे कहा कि वे बाल देवता की दुआई देते हुए एक दिन बिताए और यहोवा परमेश्वर की दुआई देते हुए
समय बिताएगा। यहोवा परमेश्वर ने अग्नि गिराकर प्रकट कर दिया कि वे सच्चे परमेश्वर हैं। बाल देवता के अनुयायी उनकी प्रार्थना मांगने में उग्र रूप से भावुक हो गए थे। आज हमारे चर्चेस में भी तो लोगों को ऐसा करना भाता है। वह प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसके 26 पद। दोपहर में उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। पहला राजा उसके 18 अध्याय उसके 28। परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया। पहला राजा 18:29। तब एलिया ने एक साधारण सी प्रार्थना यहोवा परमेश्वर से की और उन्होंने स्वर्ग से आग बरसा दी। ये शैतानी भावनाएं रखना, उछल कूद करना, छींकना, चिल्लाना और सारे ढकोसले करना उन झूठे अनुयायियों के कुछ काम नहीं आया। अपने आप में भावुक हो जाना किसी काम का नहीं है। कई बार हमने देखा कि भावनाएं खुद व खुद उमड़ने लगती है। उन्माद आपका कोई भला नहीं करता है। एक बार मैं परामर्श कक्ष में एक लड़के को समझा रहा था, कोशिश कर रहा था कि मसीह के पास आने का मार्ग उसे बताऊं। उसका रोना और कांपना जारी रहा। मैंने उसे रुकने को कहा, परंतु वह रोती ही रही। उसने कहा कि वह अपने पापों को लेकर रो रही है, किंतु ऐसे रोने से वह यीशु के पास नहीं आ गई। उसने अपना ध्यान तो कभी मसीह के ऊपर केंद्रित ही नहीं किया। उसने कभी उद्धार नहीं प्राप्त किया। उसके पश्चात वह चर्च छोड़कर चली गई और अंधकारमय जीवन में धांसती चली गई। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं। वे बात बात पर हिम्मत हार जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे एक और लड़की स्मरण हो आती है जिसने बिल्कुल ऐसा ही किया। यह सिर्फ संदेश के समय या परामर्श देने के समय की ही बात नहीं थी। वह किसी भी समय ऐसा करने लगती थी, फुट फुट कर रोने लगती थी। वह अपने ध्यान को मसीह, चर्च या बाइबल के ऊपर केंद्रित कर ही नहीं पाई। एक दिन उसके भीतर उदासी छा गई। वह भावनाओं से चली और चर्च छोड़ दिया। मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। रोना या चिल्लाना किसी बात को सच नहीं बना देता। इससे प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं हो जाती। स्वयं को रुलाना या चिल्लाने का कोई परिणाम नहीं निकालता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। आप आंसू के साथ या आंसुओं के बिना भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी के बाग में अपने भावों को प्रकट किया था। उन्होंने अत्यंत विकल होकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की थी। उनका ये रुदन स्वयं के लिए नहीं था और उनके आंसुओं ने प्रार्थना को भला नहीं बनाया। वो तो प्रार्थना करते करते उनके आंसू बहे।
उनकी प्रार्थना का प्रकार कुछ ऐसा था कि उनके आंसू बह निकले, जैसे ही मनुष्य जाति के पापों को उनके ऊपर लादा गया। उस दुख, भोज और कष्ट के कारण वे यहोवा परमेश्वर के समक्ष पुकार उठे। उनकी गंभीरता, चिंता, आवश्यकता, उनका भोज, उनके क्लेश के कारण उनका रुंदन फूट पड़ा। ऐसा ही आपके साथ भी होता है। ज़बरदस्ती रोने का प्रयास मत कीजिए, रोने की योजना भी मत बनाइए और ना ही रोने की कोई तैयारी कीजिए। आप तो केवल प्रार्थना कीजिए। यहोवा आपको रुला सकते हैं या नहीं भी रुला सकते हैं, जो भी हो, परंतु ऐसी प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना कहलाएगी। दूसरा नंबर में दूसरी बात यह है कि भाव के अभाव में की गई प्रार्थना सच्ची नहीं होती। भाव के अभाव में की गई प्रार्थना सच्ची नहीं होती। आजकल जो प्रार्थना की जा रही है वह बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं है। एक व्यक्ति केवल कुछ कहता है जो यहोवा परमेश्वर से कही गई सच्ची प्रार्थना की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थना के शब्द बड़े भले प्रतीत होते हैं, धार्मिक से नहीं लगते हैं, परंतु केवल औपचारिकता भर है। यहोवा की ओर मुड़े बिना और सच में उनसे कुछ पाने की उत्कंठा रखने वाली प्रार्थना तो यह लगती ही नहीं है। मैं अनेक ग्रेजुएशन समारोह में गया हूँ। समारोह के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। इससे प्रार्थना कहा जाता है, किंतु वास्तव में यह प्रार्थना नहीं होती। एक व्यक्ति एक वाक्य कहता है जिसमें ग्रेजुएशन अच्छा सिद्ध हो और विद्यार्थियों का जीवन अच्छा साबित हो, ऐसी कामना की जाती है। वहाँ कोई भी यहोवा से उत्तर पाने की और किसी बात के होने या बदलाव होने की आशा नहीं रखता। लेकिन प्रार्थना करने वाले से तो वहाँ कम से कम ऐसी अपेक्षा नहीं होती है। इन समारोहों में हृदय से उपजा ऐसे कोई भाव या अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिलती। प्रभु यीशु एक फरीसी का उदाहरण देते हैं जो प्रार्थना करने मंदिर में गया। उनसे कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। लूका 18 उसके 11 और 12 पद। इस उदाहरण में यह फरीसी तो बिल्कुल ही प्रार्थना नहीं कर रहा। उसने यहोवा से कुछ मांगा भी नहीं। इसके बदले वह परमेश्वर को बता रहा था कि वह कितना अच्छा है। मसीह कहते हैं कि इस फरीसी ने केवल अपने आप से प्रार्थना की। लूका 18:11। उसके भीतर कोई भाव मौजूद नहीं था। वह अपने हृदय से प्रार्थना नहीं कर रहा था। मसीह ने फरीसियों को उनकी झूठी प्रार्थनाओं के लिए डांटा। उन्होंने कहा, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो। मत्ती 23:14। वे स्वयं को पवित्र दर्शाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे, किंतु वास्तव में उनका मकसद बुजुर्ग स्त्रियों का पैसा और घर हड़पना हुआ करता था। सरल सी बात थी। ऊपर से अच्छी भावना का प्रदर्शन केवल भले के लिए करते थे, दिल से वे प्रार्थना करते ही नहीं थे।
क्योंकि उनके दिलों में मैल होता था। आप कह सकते हैं कि मैं उनके समान नहीं हूँ, परंतु आप भी केवल शब्दों को दोहराने वाली झूठी प्रार्थना ही किया करते हैं। मैं ऐसा कर चुका हूँ। अपने निजी प्रार्थना के समय में क्या आप व्यक्तियों के बारे में बिना सोचे केवल नाम दोहराते नहीं जाते हैं? यहोवा परमेश्वर से उत्तर भी नहीं मांगते हैं? क्या आपने ऐसा चर्च की प्रार्थना सभाओं में नहीं किया है? मैं ऐसा कर चुका हूँ। क्या आपने इसलिए प्रार्थना की क्योंकि आपको प्रार्थना करना थी, क्योंकि प्रार्थना करने की आपकी बारी आ गई थी? सभा छूटने पर आप प्रसन्न हो जाते हैं कि आपको और अधिक प्रार्थना नहीं करना पड़ी। तो कैसे ऐसी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना कहलाएगी? आपने तो बस जैसे तैसे समय व्यतीत किया। क्या दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपने प्रार्थना की थी? मैं एक ऐसे जन को जानता हूँ जिसने प्रार्थना कैसे की जाए इसकी योजना काफ़ी पहले बना रखी है। तो फिर तो यह वास्तव में प्रार्थना नहीं ठहरी, परंतु भाषण या व्याख्यान ठहरा। मेरा कहना है, अपनी प्रार्थनाओं की तैयारी मत कीजिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना सभा के पूर्व कुछ समय प्रार्थना में बिताएं और यहोवा से मांगिए कि वे आपकी मदद करें। और जब सभा में आप प्रार्थना करते हैं तो विचार कीजिए कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए कि वह कितनी बुरी स्थिति होगी जब यहोवा आपकी मदद नहीं करेंगे। सोचकर देखिए, परमेश्वर पिता के उत्तर की आपको कितनी आवश्यकता है। उपवास रखकर प्रार्थना करना आपकी मदद करेगा, क्योंकि यह आपके ध्यान को आकर्षित करता है और प्रभु यहोवा को दर्शाता है कि आप कितने गंभीर हैं। प्रार्थना में प्रभु की ओर मुड़िए और उनसे विनती कीजिए कि जो आपने मांगा है वह मिले। आप उस भावना के साथ रो भी सकते हैं। अपने आप को रोकिए मत। परमेश्वर पिता आपको इस स्थिति तक लेकर आए हैं। कभी हो सकता है कि रोना नहीं आए। अपने आप को तब रोने के लिए बाध्य मत कीजिए। एक प्रार्थना इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें रोना जुड़ा होता है, या इसलिए अच्छी नहीं होती कि उसमें रोना नहीं जुड़ा होता है। परंतु एक प्रार्थना तब अच्छी होती है जब प्रभु यहोवा इसमें उपस्थित होते हैं। तीसरी बात यह है, सच्ची प्रार्थना भावना के साथ या भावना के बिना। सच्ची प्रार्थना भावना के साथ या भावना के बिना। हमारा पद दर्शाता है कि मसीह ने गेत्सेमनी के बाग में आंसू बहा कर प्रार्थना की थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच्ची प्रार्थना जो थोड़ी सी या बिल्कुल ही भावना रहित हो तभी उसका उत्तर मिलता है। मैंने आपको बताया कि बाल देवता के अनुयायियों ने उनके झूठे देवता से प्रार्थना की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिय्याह ने किस प्रकार प्रार्थना की। उसने कहा था, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं।
हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। पहला राजा 18:36-37। ऐसा कोई विवरण नहीं है कि एलिया रोया। ऐसा कोई विवरण नहीं कि एलिया ने उछल कूद की। निश्चित ही उसने अपने आप को चाकू से घायल नहीं किया। उसने एक बेहद गंभीर प्रार्थना की। उसने प्रभु यहोवा परमेश्वर से कहा कि वे लोगों को प्रकट कर दे कि वे सच्चे परमेश्वर हैं। और यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर एलिया की भेंट को भस्म करके उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। लोग कहने लगे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। पहला राजा 18:39। यह एलिया की गंभीर प्रार्थना थी जिसमें उन्माद का कोई वर्णन नहीं, जो बाल देवता के अनुयायियों के जाहिलपन के बिल्कुल विपरीत थी। सच्ची प्रार्थना में ऐसी किसी उन्माद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यहोवा की उपस्थिति होना चाहिए, परंतु अधिकतर सच्ची प्रार्थना में आंसू भी शामिल होते हैं। जब आपको आपकी ज़रूरत का ख्याल आता है तो स्वाभाविक है कि आप भावुक हो जाएंगे। आप यहोवा परमेश्वर को जुनून, तीव्र इच्छा और रोते हुए पुकार सकते हैं। आप फूट फूट कर रो सकते हैं और आंसुओं से भरकर विनती कर सकते हैं। बाइबल एक के बाद एक प्रार्थना और आंसुओं के संबंध में के बारे में कहती है। भजनकार ने प्रार्थना की थी, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुआई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर संत न रहा। भजन संहिता 39:12। राजा हिजकिया मरने ही वाला था। हिजकिया ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कैसी प्रार्थना की? बाइबल कहती है, तब हिजकिया बिलक बिलक कर रोया। दूसरा राजा 20:3। निसंदेह वह रोया। वह मरने जा रहा था। वह दिल की गहराइयों से रोया। वह प्रार्थना बोलते समय रोया। तब प्रभु यहोवा का वचन भविष्यद्वक्ता यशायाह के पास पहुंचा। यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। दूसरा राजा 20:5। मैंने तेरे आंसू देखे हैं। यहोवा परमेश्वर ने देखा और हिजकिय्याह के आंसू, उसके असहायपन, उसकी गिड़गिड़ाती हुई विनती को महसूस किया और यहोवा ने उत्तर दिया और राजा के जीवन को बचा लिया। नए नियम की घटना है। एक व्यक्ति यीशु के पास आया। उसका पुत्र दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। मसीह ने उनसे पूछा कि क्या वह विश्वास करता है कि उसका पुत्र अच्छा हो सकता है, और लिखा है कि बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मरकुस 9:24। यीशु ने उस बालक में से दुष्ट आत्मा को बाहर कर दिया। अक्सर इस घटना का वर्णन या दिखाने के लिए किया जाता है कि एक कमज़ोर विश्वास वाले व्यक्ति को भी उत्तर मिल सकता है। मेरे अविश्वास का उपाय कर। परंतु इस घटना में यह भी वर्णन है कि पिता गिड़गिड़ाते हुए आंसुओं के साथ मसीह से विनती कर रहा था। यह व्यक्ति तो
मसीह का शिष्य भी नहीं था, उसका तो हृदय परिवर्तन भी नहीं हुआ था। वह तो जनसाधारण में से ही एक था, भीड़ का ही एक मनुष्य था। मरकुस 9:17। किंतु वह अपने पुत्र को यीशु के पास लेकर आया और आंसुओं से भर कर विनती की, क्योंकि वह मनुष्य आंसू भर कर गिड़गिड़ाया। वह तो प्रार्थना योद्धा भी नहीं था, उसने तो उद्धार भी नहीं पाया था। उसकी नितांत आवश्यकता के कारण यीशु से बोलने का उसका तरीका बिल्कुल ही स्वाभाविक था। उसका पुत्र दुष्ट आत्माग्रस्त था और यीशु को छोड़कर कोई छुटकारा नहीं दिला सकता था। यह मनुष्य जबरदस्ती नहीं रोया, उसकी आवश्यकता के वशीभूत हताश में उसके आंसू बहे। जब अत्यंत जरूरी आवश्यकता हो, दुख व हताश का बोध हो, अक्सर इस अवस्था में इंसान गिड़गिड़ाता है और उसके आंसू निकल आते हैं। इसे भावना के साथ सच्ची प्रार्थना करना कहते हैं। यहाँ हम अपने पद पर वापस लौटते हैं। मसीह ने बाग में आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की। वह बात बात में रोने वाले इंसान नहीं थे, वह किसी भावुक लड़की के समान नहीं थे जिससे हर बात में आंसू गिरने लगते हों। वह एक परिपक्व इंसान थे, 30 साल की उम्र से बढ़कर। फिर वे क्यों रोए? क्योंकि वे अपने हृदय में द्रवित हो गए थे। अपने भीतर प्रत्यारोपित प्रत्येक स्त्री और पुरुष के पाप को उन्होंने महसूस किया। अगले दिन जो अथाह कष्ट उन्हें उठाना था और जिसके उठाए बिना किसी भी मनुष्य को उद्धार नहीं मिलना था, उस भीषण दुख के विषय में उन्होंने सोचा। मनुष्य के पापों के बोझ ने उन्हें लगभग मार ही डाला था। अगर यहोवा की प्रदान की हुई ताकत उनके पास नहीं होती तो उस रात्रि ही उनका प्राणांत हो गया होता और वे कभी क्रूस पर नहीं चढ़ पाते। मसीह अपने हृदय में विकल हो गए थे और इसलिए उन्होंने आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की। जिस परिस्थिति से वे गुजर रहे थे उसमें यह सामान्य और स्वाभाविक सी बात थी, बल्कि ये और अधिक आश्चर्य की बात होती अगर वे भावना से भरकर प्रार्थना नहीं करते। यीशु ने आंसू बहा बहा कर विनती की और इस संबंध में पद बताता है कि उनकी प्रार्थना सुनी गई। यहोवा ने उनकी प्रार्थना सुनी, उन्हें जीवित रखा ताकि वे अगले दिन क्रूस पर चढ़ाए जा सके। परमेश्वर यहोवा ने उनकी आंसुओं से भरी गिड़गिड़ाहट वाली प्रार्थना का उत्तर दे दिया। मसीही भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं? आपके द्वारा की जाने वाली हर प्रार्थना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं पुनः आपसे पूछता हूँ, क्या आप कभी आंसुओं से भरे हुए प्रार्थना करते हैं? मैं अक्सर करता हूँ, हालांकि जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करता। क्या आवश्यकता के बोझ तले दबकर आप गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं? कभी आंसुओं से भी तर हो जाते हैं। अगर आप ऐसा कभी नहीं करते हैं तो आपका प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है। परमेश्वर यहोवा ऐसे जीवन नहीं चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए कि यहोवा आपको आपकी आवश्यकता के प्रति बोध दे और तब
आप उस भावना से भरकर प्रार्थना करें। अगर आप उपवास रखते हैं, उस समय अगर आप भूख महसूस करें तो उन विषयों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर मुड़िए और प्रार्थना कीजिए। आप में से कुछ ने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके साथ ऐसा क्षण बीतता है कि आप रोते हुए अपने पापों को महसूस करते हैं? कम से कम कुछ समय तक उस बोध में बने रहते हैं। क्या आपको अपने पाप का बोध होता है? रोना लक्ष्य नहीं है, यीशु लक्ष्य हैं। भले ही आप रोएं अथवा ना रोएं, परंतु उन पर विश्वास रखिए। मेरा कहना है, क्या आपको अपने दिल में अपने पाप के प्रति किसी प्रकार की उदासी आती है? आनी चाहिए, क्योंकि आपका हृदय अधिक धोखा देने वाला होता है। यिर्मयाह उसके 17:9। यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके हृदय का भयानक पाप आप पर प्रकट करें। तब प्रार्थना करें कि यहोवा आपको मसीह के पास खींचे। यीशु आपकी ज़रूरतों का उत्तर है, वह उपचार है और आपके पापों का दाम उन्होंने चुकाया है। वह आपके प्रत्येक पाप का मोल चुकाने के लिए, यहाँ तक कि आपके हृदय में बसे भयानक पाप का मूल्य चुकाने के लिए क्रूस पर मरे। उन्होंने अपना लहू आपके पापों को ढांपने और उन्हें सदा के लिए धो देने के लिए बहाया। वह मरकर जीवित हुए ताकि न केवल स्वयं के लिए बल्कि आपके लिए भी मौत पर जय को हासिल करें। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो अनंत काल तक के लिए उद्धार पाएंगे। अगर आप पुरोहितों से मसीह पर विश्वास लाने के लिए कुछ बात करना चाहते हैं तो कृपया आगे आइए